जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों S-400 को लेके बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान के द्वारा कई सारे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान ये भी सपना देख रहा है कि S-400 के खरीदारी को लेके अमेरिका के तरफ से भारत के ऊपर काटसा के तहत दबाव बनाया जाए और भारत रशिया के साथ किया हुआ इस डील से पीछे हट जाए। पर दोस्तों पाकिस्तान के इन ख्याली सपनों के ऊपर अब भारत पूरी तरीके से पानी फेरने के लिए आगे बढ़ चुका है। खबरों में बताया जा रहा है कि भारत द्वारा S-400 मिसाइलों को खाली रिसीव करने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि इसके डिप्लॉयमेंट के लिए भी भारत अपना तैयारियों को मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब तक भारत को रशिया की तरफ से S-400 मिसाइल का डिलीवरी दिया जाएगा और भारत इसे डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है और इससे पाकिस्तान का इतना क्यों फट रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब से भारत द्वारा S-400 मिसाइलों को खरीदने के लिए रशिया के साथ डील किया गया है, तब से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से हलचल बना हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से S-400 मिसाइलों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है और डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में S-400 को लेकर कई सारे प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इवन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन चर्चा होता है कि S-400 से साउथ ईस्ट एशिया में हथियारों का रेस बढ़ेगा और बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ सकता है। पर पाकिस्तान को पता था कि ऐसे प्रोपेगेंडा से ना ही उसका कुछ फायदा होगा और ना ही भारत और रशिया इस डील से पीछे हटेगा। पर जब S-400 डील की वजह से टर्की के ऊपर अमेरिका द्वारा सैंक्शन लगाया गया तो पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से एक छोटा सा आशा का किरण दिखने लगा कि अब शायद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके या अमेरिका के अंदर लॉबिंग करके भारत के ऊपर भी काटसा के नियमों को लागू करने की तरफ आगे बढ़ सके और भारत इससे डर के S-400 डील से अपने आप को पीछे कर ले। दोस्तों बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर चर्चा हो रहा है कि अगर अमेरिका द्वारा टर्की के ऊपर S-400 खरीदारी को लेके सैंक्शन लगाया गया है तो अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इन्हीं सब चर्चाओं के पीछे भी कारण अमेरिका के अंदर नया गवर्नमेंट बनना, मतलब जो बाइडेन के गवर्नमेंट बनना। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और रशिया के बीच में S-400 को लेके 2018 में डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जबकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा S-400 के डील को लेके ही टर्की के ऊपर सैंक्शन तो लगाया गया था, लेकिन भारत के ऊपर सैंक्शन का धमकी दिया गया, लेकिन कभी भी फिजिकली सैंक्शन लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के द्वारा इतना जोरदार तरीके से प्रयास नहीं किया गया। इवन एक तरीके से तो ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को S-400 को लेके एक तरीके से वेबर भी दिया गया। पर जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद बीते कुछ महीनों में अमेरिका की तरफ से भारत को प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत S-400 को ना खरीदे या फिर बोले तो खरीदने के बाद उसका डिलीवरी ना ले। दोस्तों अमेरिका को डर ये है कि S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका के हथियारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और इससे अमेरिका के F-35 को सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ अगर टर्की के ऊपर सैंक्शन को भी देखा जाए तो उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि टर्की अगर F-35 और S-400 दोनों को ही एक साथ इस्तेमाल करता है तो इससे S-400 और रशिया को फायदा मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए खतरा बढ़ेगा। इवन जो काटसा का नियम है उसमें भी ये साफ साफ दर्शाया गया है कि अगर कोई भी देश रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों के साथ हथियारों का डील करता है तो उसके ऊपर अमेरिका का प्रतिबंध लगेगा। पर इतना कुछ उछल कूद के बावजूद पाकिस्तान को कोई भी सफलताएं नहीं मिलने वाला। दोस्तों अमेरिका चाहे जितना भी सैंक्शन का धमकी दे या सैंक्शन के नियमों को लेके आगे बढ़े, इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो भारत पहले ही रशिया के साथ हथियारों के समझौते के ऊपर आगे नहीं बढ़ता। इवन अमेरिका के काटसा के धमकियों के बावजूद भी भारत द्वारा रशिया के साथ बीते कुछ सालों में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डील को किया गया है और कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डील को लेके भारत आगे भी बढ़ रहा है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब अमेरिका के द्वारा पहली बार काटसा के नियमों को लेके भारत को प्रेशराइज किया जा रहा था, तब भारत द्वारा रशिया के साथ डील को लेके पेमेंट भी नहीं किया गया था और अब तो भारत पेमेंट भी कर चुका है और हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो सपना पाला हुआ है कि काटसा के नियमों की वजह से भारत पीछे हट जाएगा, वो एक तरीके से ख्याली पलाव है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि संभावित भारत को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी रशिया द्वारा नवंबर महीने से ही शुरू किया जाए, मतलब भारत को आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर अपना पहला S-400 मिसाइल के डिलीवरी मिलेगा और भारत इसे अब डिप्लॉय करने के लिए भी तैयार कर रहा है। दोस्तों पिछले साल जब भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर में टेंशन शुरू हुआ था, तब से ही कई बार चर्चा में आ चुका है कि भारत को संभावित रशिया की तरफ से S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइलों की डिलीवरी तय समय से पहले किया जाए। पर दोस्तों हाल ही में रशिया की तरफ से जानकारी दिया गया है कि तय समय से पहले डिलीवरी संभावित ना हो पाए, पर S-400 के डील के क्लॉज के मुताबिक मिसाइलों की डिलीवरी तय समय पे किया जाएगा, जो इस साल के अंत तक है। और महामारी के बावजूद भी रशिया द्वारा प्रॉपर टाइमलाइन को मेंटेन किया जा रहा है। और दोस्तों इन बातों से यह भी पता चल रहा है कि भारत को संभावित तय समय मतलब नवंबर महीने में ही अपना पहला S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का डिलीवरी मिले। दोस्तों डिलीवरी को लेके अमेरिका की तरफ से भी कई बार रोक लगाने का प्रयास किया गया था। सबसे पहले तो पेमेंट को लेके अमेरिका के द्वारा बाधाएं पैदा किया गया था, लेकिन भारत और रशिया की तरफ से इसका भी हल ढूंढ लिया गया। दोस्तों दोनों देशों की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव तरीके को ढूंढते हुए S-400 के डील के पेमेंट को भी किया गया और अब तय समय
पे इसका डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट भी होगा। इवन दोस्तों डिप्लॉयमेंट को लेके भी कहा जा रहा है कि भारत अपना तैयारी को संपूर्ण कर रहा है ताकि जल्द से जल्द मिसाइलों के डिलीवरी मिलने के बाद ही भारत इसका डिप्लॉयमेंट कर सके। दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को ऑपरेट करने के लिए भारत द्वारा 100 एयरफोर्स पर्सनल को रशिया में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और अब जानकारी मिल रहा है कि उन अधिकारियों का ट्रेनिंग संपूर्ण हो चुका है और इन अधिकारियों को भारत वापस आने के लिए ऑर्डर भी जारी किया गया है। इवन एयरफोर्स की तरफ से भारत में S-400 के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी ग्राउंड वर्क किया जा रहा है और ग्राउंड के प्रिपरेशन किया जा रहा है ताकि नवंबर में डिलीवरी मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहला रेजिमेंट अप्रैल 2022 तक डिप्लॉय कर दिया जा सके। दोस्तों ये जो पहला रेजिमेंट का डिप्लॉयमेंट होगा ये संभावित नेशनल कैपिटल रीजन को एयर कवर प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा और ये एयर कवर पश्चिमी तरफ के खतरे को देखते हुए बनाया जा रहा है। मतलब संभावित ये मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया जाए या फिर पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए ऐसे रीजन में डिप्लॉय किया जाए कि ये पाकिस्तान के मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर सके। दोस्तों इंडिया द्वारा जो S-400 के एक रेजिमेंट बनाया जाएगा उनमें एक लॉन्ग रेंज रैडर, एक कमांड पोस्ट व्हीकल, टारगेट एक्विजिशन रैडर और 2 बैटेलियन लॉन्चर होगा, जिनमें से हर एक बैटेलियन में 8 लॉन्चर्स होते हैं। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब होता है जिसके द्वारा 4 मिसाइलों को दागा जा सकता है। इंडिया द्वारा S-400 मिसाइल में टोटल 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल और 250 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल होगा। जबकि अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से भारत को टोटल 4 अलग अलग टाइप के मिसाइलों का ऑफर किया गया था, लेकिन भारत 250 और 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को ही अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। जबकि मीडियम और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस के लिए भारत अपना खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टमों का ही इस्तेमाल करेगा, जिनमें आकाश मिसाइल और MR-SAM जैसे मिसाइल शामिल है जो टारगेट को 25 से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों नवंबर महीने में शायद भारत को पहला रेजिमेंट के मिसाइल और मिसाइलों के इस्तेमाल करने के लिए अन्य कंपोनेंटों का डिलीवरी मिले, जबकि दूसरे रेजिमेंट के डिलीवरी संभावित 2022 के मध्य तक हो। भारत द्वारा रशिया से टोटल 5 रेजिमेंट के S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है और इनमें कितना मिसाइल है इसके बारे में फिलहाल कोई पब्लिकली जानकारी नहीं है और 2022 के मध्य में दूसरे रेजिमेंट के डिलीवरी के बाद माना जा रहा है कि बाकी के 3 रेजिमेंटों के डिलीवरी रशिया की तरफ से 2023 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। भारत द्वारा इन लॉन्चर, रैडर और टारगेट एक्विजिशन सिस्टमों के अलावा कितने संख्या में अलग अलग रेंज के मिसाइलों को परचेस किया गया है इसके बारे में कोई पब्लिकली जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि भारत शायद संख्या में थोड़ा अधिक मात्रा में मिसाइलों को परचेस किया है। दोस्तों भारत द्वारा जो 5 रेजिमेंटों के मिसाइलों को परचेस किया गया है इनमें से संभावित 3 रेजिमेंट को वेस्टर्न सेक्टर में मतलब पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि बाकी के 2 रेजिमेंटों में से एक रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में और एक रेजिमेंट ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा जो चाइना के खतरे को न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब दोस्तों पाकिस्तान जो सपना पाल के रखा था कि भारत के ऊपर अमेरिका के दबाव के कारण से भारत S-400 सिस्टमों को रिसीव ना करे, वो सपने के ऊपर भारत पानी फेरने के लिए तैयार हो चुका है। नवंबर महीने में पाकिस्तान को सबसे पहला झटका मिलेगा, जबकि नेक्स्ट ईयर के मध्य तक पाकिस्तान को दूसरा सबसे बड़ा झटका मिलेगा। इवन 2023 तक लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका S-400 द्वारा दिया जाएगा, जबकि चाइना को भी इस दरमियान 2-4 झटका मिलने वाला है। दोस्तों इवन पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चर्चाओं को सुन के तो हैरानी इसलिए भी होता है कि पाकिस्तान ये सपना देख के रखा था कि भारत द्वारा S-400 को ना रिसीव करने पर रशिया की तरफ से पाकिस्तान को इसे मुफ्त में ही दे दिया जाए। मुफ्तखोर पाकिस्तान आए दिन मुफ्त का सपना देखता रहता है और इसी वजह से बीते 70 साल में पाकिस्तान का ये सिचुएशन बना हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए या ना बनाया जाए, भारत अपने डिसीजनों को इंडिपेंडेंटली लेता है और हमारे पड़ोसी देशों के जैसे एक फोन कॉल पे अपना फॉरेन पॉलिसी को तब्दील नहीं करता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।